नमस्कार, मैं मुकुल सिंह चौहान। हर हफ्ते की तरह यह हफ्ता भी खबरों के लिहाज से बेहद डरावना और शर्मसार करने वाला रहा। बलात्कार का मजाक और मजाक पर रोक, सपा सांसद की शर्मनाक सोच, यूपी में बेरोजगारों का अंबार, मानवाधिकार हनन में ये सूबा सबसे आगे फिर एक बार। विधायक जी ने चलाई बस, महंगाई से जनता बेबस। बिहार में दलितों से चटवाया गया थूक, ऑक्सीजन की कमी पर बोला जा रहा झूठ। देश में इस हफ्ते कितना कुछ हुआ और कितना कुछ हो रहा है, इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कि देश के असल हालात क्या हैं। तो मित्रों, सबसे शुरू करते हैं। बस चला रहे ये माननीय कोई सामान्य बस चालक नहीं है। ये भाजपा के आगरा से विधायक जितेंद्र वर्मा हैं। बूथ अध्यक्ष सम्मेलन में खुद ही बस चलाकर कार्यकर्ताओं के साथ चलने लगे। इस दौरान सारे नियम कायदे कानून कंडक्टर की सीट पर दुबक कर बैठे रहे। जैसे बस चल रही है, ठीक वैसे ही ज्यादा महान लोकतांत्रिक विश्वगुरु भारत चल रहा है। अब आप पूछेंगे कैसे, तो इसका जवाब आपको इस कार्यक्रम में खबर दर खबर मिलता रहेगा। बस अंत तक हमारे साथ बने रहिए। यूपी वालों को गर्व करने के लिए इस हफ्ते एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई मौके मिले हैं। मानवाधिकार उल्लंघन सूची में लगातार तीसरे साल उत्तर प्रदेश शीर्ष पर अपनी जगह बनाए हुए है। बीते 3 वित्त वर्षों से 31 अक्टूबर 2021 तक राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी NHRC द्वारा सालाना तौर पर दर्ज किए गए लगभग 40% मानवाधिकार उल्लंघन के मामले अकेले उत्तर प्रदेश से हैं। हम आपको लगातार हालात क्या हैं में ये दिखाते भी रहते हैं। द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा 8 दिसंबर को राज्यसभा में पेश किए गए आंकड़ों से यह जानकारी प्राप्त हुई है। बहरहाल NHRC द्वारा दर्ज मानवाधिकार उल्लंघन के कुल मामले 2018-19 में 89,584 से घटकर 2019-20 में 76,668 और 2020-21 में यह संख्या घटकर 74,968 हो गई। उत्तर प्रदेश की जनता टॉप करने पर गर्व कर ही रही थी, तभी और आंकड़े आ गए और गर्व की अनुभूति दुगनी नहीं, अब चौगुनी हो गई। CMIE यानी सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के आंकड़ों के मुताबिक उत्तर प्रदेश में मार्च 2017 में बेरोजगारी दर 2.4% थी, जो कि नवंबर 2021 में 4.8% हो गई, यानी दोगुनी हो गई। किसानों की आय नहीं, बल्कि बेरोजगारी दर। बाकी सरकारी विज्ञापन आपको यही बताएंगे कि 4.5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी मिल गई है। चौगुनी खुशी होने के बाद अब मौका था खुशी के मारे पागल हो जाने का। विधानसभा में स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह से सवाल हुआ कि साहब, क्या कोरोना की दूसरी लहर में यूपी में ऑक्सीजन की कमी से मौतें हुई हैं? माननीय ने जवाब में क्या कहा? प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी से किसी भी व्यक्ति की मृत्यु सूचित नहीं हुई है। बाकी हकीकत है क्या, फसाना है क्या, अब यह भी आपको बताना है क्या? उत्तर प्रदेश में जब इतना विचरण कर ही लिया गया है तो जरा लखीमपुर भी चल ही लेते हैं। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी कांड में SIT ने अपनी जांच में पाया है कि किसानों को गाड़ी से कुचलने की पूरी घटना एक सोची समझी साजिश थी। SIT ने अब आरोपियों पर लगाई गई धाराएं भी बदल दी हैं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा समेत 14 आरोपियों पर अब गैर इरादतन हत्या की जगह हत्या का केस चलेगा। मंत्री जी ने कहा था कि अगर कोई उनके बेटे आशीष मिश्रा के मौके पर मौजूद होने का एक भी सबूत पेश कर देगा तो वह अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। मगर मंत्री जी अपने पद पर बरकरार हैं और वह भी कुछ इस तरह से बरकरार हैं कि जब पत्रकार ने माननीय से उनके बेटे पर सवाल कर लिया तो जवाब में मंत्री जी एंग्री हो गए हैं। अरे फोन बंद कर दे। इन तमाम घटनाओं पर उत्तर प्रदेश की जनता गर्वानुभूति कर ही रही थी कि तभी पंजाब की जनता को एहसासे कमतरी यानी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से बचाने का प्रबंध पंजाब सरकार द्वारा तत्काल प्रभाव में किया जाने लगा। पंजाब के संगरूर में नए नवेले CM चरणजीत सिंह चन्नी की रैली में बेरोजगार B.Ed TET योग शिक्षकों पर पुलिस का कहर देखने को मिला। पुलिस प्रदर्शनकारियों के मुंह बंद कर उन्हें घसीटते हुए नजर आ रही है।
वहीं जब मंच से सीएम चन्नी संबोधन कर रहे थे तो बेरोजगार अध्यापकों ने विरोध करना शुरू कर दिया। ऐसे में सीएम चन्नी स्टेज से बोले, ऐसे दो चार लोग आ ही जाते हैं। महिलाओं के सम्मान में श्लोक, किताबें, कविताएं लिखने वाले देश की विधानसभा में बलात्कार का मजाक उड़ाया गया है, वो भी दांत चियार करके। कर्नाटक विधानसभा में कांग्रेस विधायक रमेश कुमार ने जो कहा उसे आपको बताने में भी मुझे शर्म आ रही है। जब रेप टाला नहीं जा सकता है तो लेट जाओ और आनंद लो, यह कहने वाले कांग्रेस के विधायक हैं। और इस पर दांत चियार कर हंसने वाले बीजेपी के विधानसभा अध्यक्ष विश्वेश्वर कागेरी हैं। दलों ने अलग अलग बांट रखा है, मगर घटिया मानसिकता में सब एक से बढ़कर एक हैं। बाकी कांग्रेस लड़की है लड़ सकती है का नारा बुलंद किए हुए है। इस मामले में जब विधायक से माफी की बात पूछी गई तो माननीय का रिएक्शन आप खुद देखिए। हालांकि बाद में एहसान नुमा माफी मांगी गई है। किसी महान दार्शनिक ने नाम न बताने की शर्त पर इस बार कहा है कि बहुत ज्यादा महान लोकतंत्र में बलात्कार का तो मजाक उड़ाया जाता है और मजाक करने पर रोक लगाई जाती है, जेल भेजा जाता है, शो कैंसिल करवाए जाते हैं। भारत में अब सब बराबर हैं। जात के नाम पर भेदभाव भला अब कौन करता है? ये तो नया भारत है, सबको बराबरी का हक मिल चुका है। जाति के आधार पर आरक्षण की अब भला क्या जरूरत है? ये वो सवाल हैं जिनसे आप रोज दो चार होते हैं। अब अगर आपके मन में या आपके आसपास किसी के मन में इस तरह के सवाल उठें तो कृपया करके उन्हें यह वीडियो दिखा दीजिएगा। 21वीं सदी के नए नवेले महान लोकतांत्रिक भारत में, जो कि विश्वगुरु है, मुखिया चुनाव में हारे बलवंत सिंह ने दलित वोटरों से थूक चटवाया और कान पकड़कर उठक बैठक करवाई। इनका गुनाह क्या था? इनका गुनाह था कि इन लोगों ने मुखिया को चुनाव में बलवंत सिंह को वोट नहीं दिया था। ये वीडियो इसी गोले के बिहार के औरंगाबाद जिले का है। समानता और गैर बराबरी के सारे सवाल वहीं खड़े हुए हैं जहां कई साल पहले खड़े हुए थे। मेरे पिटारे में आपके लिए अभी बहुत कुछ बचा है। पहले से खस्ता हाल हो चुके आम लोगों को महंगाई से राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं दिखाई दे रही है। आम लोगों को 24 घंटे के भीतर महंगाई ने डबल झटका दे दिया है। खुदरा महंगाई यानी रिटेल इन्फ्लेशन के बाद अब थोक महंगाई यानी कि होलसेल इन्फ्लेशन भी अब बढ़ गई है। खाने पीने की चीजों के दाम 5 महीने में सबसे अधिक हो गए हैं। थोक कीमतों पर आधारित WPI इन्फ्लेशन नवंबर में एक साल के उच्चतम स्तर यानी 14.23% पर पहुंच गया। बाकी कश्मीर में आर्टिकल 370 हटा दिया गया था ताकि आप वहां प्लॉट खरीद सकें, मगर राज्यसभा में गृह मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार आर्टिकल 370 हटने के करीब 2.5 साल बाद भी कश्मीर घाटी में बाहरी लोगों ने एक भी प्लॉट नहीं खरीदा है। स्क्रीन पर चल रहे इस वीडियो को देखिए। 55 साल की मां 32 साल के जवान बेटे को कंधे पर टांग कर अस्पताल के चक्कर लगा रही है। कहां? महान लोकतांत्रिक विश्वगुरु भारत में। मजदूर बेटे का पैर फ्रैक्चर हो गया है, लेकिन अस्पताल ने स्ट्रेचर और व्हीलचेयर नहीं दिया। ये वीडियो बिहार के सासाराम के जिला अस्पताल का है। यह वीडियो देखकर अगर आपको लगता है कि बस हो गया तो अभी तनिक रुक जाइए। इस पर प्रभारी सिविल सर्जन डॉक्टर KN तिवारी ने कहा, यह कोई गंभीर बात नहीं है। जब बलात्कार का मजाक उड़ाया जा रहा हो, वो भी विधानसभा में, तो वैसे भी गंभीर बात कुछ नहीं रह जाती है। इसी हफ्ते केंद्रीय कैबिनेट ने विवाह के लिए लड़कियों की उम्र भी 21 वर्ष किए जाने के विधेयक को मंजूरी दे दी है।
इस पर जब सपा सांसद शफीकुर रहमान साहब से उनकी राय पूछी गई तो उन्होंने कहा कि लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाई गई तो वे आवारगी करेंगे। रहमान बर्ग साहब, केंद्र सरकार का ये जो प्रपोजल है जिसमें लड़कियों की शादी की उम्र जो 18 से बढ़ा करके 21 साल करने की बात हो रही है, मानते हैं सही कदम है? मैं समझता हूँ तो सही कदम नहीं है। जी। हाँ, सही कदम नहीं है। क्यों ऐसा लगता है? यूं के लड़कियों को ज्यादा उम्र बढ़ा देने से बहरहाल हालात बिगड़ेंगे और जो 18 साल की उम्र भी काफी थी उनके लिए जी, और वो हमेशा चली आ रही थी और वरना इसमें ज्यादा आवारगी का मौका मिलेगा। मतलब आप कह रहे हैं आवारगी का मौका मिलेगा? चलने फिरने का, घूमने का उनको मौका मिलेगा दादा जी। बाकी देश में असल आवारगी कौन कर रहा है, आज का कार्यक्रम देखकर आपको पता ही चल गया होगा। हालात क्या हैं एक व्यंग कार्यक्रम है, किसी की भावनाओं को आहत करना इस कार्यक्रम का उद्देश्य कतई नहीं है। कार्यक्रम यह सत्य घटनाओं पर पूरी की पूरी तरह आधारित है। कार्यक्रम आपको कैसा लग रहा है यह हमें जरूर बताएं। कार्यक्रम को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों तक जरूर पहुंचाएं। कार्यक्रम देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। Get a sneak peek of exclusive content before everyone else for channel members only. Memberships start at ₹89. Hit the join button below.